हेलो माय फ्रेंडली फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं बात करने वाला हूँ कोल्ड शावर के बेनिफिट के बारे में। मींस ठंडे पानी से नहाने का क्या बेनिफिट्स मिलता है। आपने ऑब्वियसली बहुत सारी वीडियोस इस टॉपिक पे ऑलरेडी देखी होंगी, बट एक दो बेनिफिट्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो शायद ही किसी ने बताई होंगी। सो गाइज, कोल्ड शावर के इनॉर्मस बेनिफिट हैं। मैं आपको 100 बेनिफिट्स बता सकता हूँ, बट मुझे लगता है 2-4 बेनिफिट्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमारी इस नो फैब जर्नी में, ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस में, वो चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि कोल्ड शावर जो है, ठंडा पानी जो है, एक नेचुरली मतलब अवेलेबल होता है। उसमें आपको कुछ करना नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें एक प्राणिक एनर्जी होती है, उसमें एक शक्ति होती है आपकी, एक नेचुरल, जो एक मदर नेचर बोलते हैं, वो चीज़ उसमें कोल्ड वाटर में ऑलरेडी अवेलेबल होती है। तो आप अगर उसको अपने बॉडी में डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, सो जो उसका बेनिफिट है आपको वो डायरेक्टली मिलता है। बिकॉज आप जब वाटर को हीट करते हैं, जब आप उस पानी को एक्चुअली गर्म करते हैं, तो उसमें जो मदर नेचर है और उसमें जो एक प्राणिक एनर्जी है, एक कॉस्मिक एनर्जी है, यूनिवर्सल एनर्जी है, वो एक्चुअली किल हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो उस चीज़ को बिल्कुल समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके जो वाटर में एक एनर्जी है। इसीलिए जो है, आप जब ठंडे पानी से नहाते हैं तो उसके बाद आप टोटली डिफरेंट फील करते हैं। अगर आप इफ़ यू कंपेयर दिस थिंग विद हॉट वाटर, तो जब आप हॉट वाटर से नहाते हैं तो आपको बहुत रिफ्रेश्ड फील होता नहीं है। उसका यही रीज़न है, बिकॉज आप जो उसकी एक कॉस्मिक एनर्जी है, जो एक यूनिवर्स की जो एक एनर्जी है, उसमें उसको हम लोग प्राणिक एनर्जी भी बोलते हैं, तो वो एक्चुअली किल हो जाती है। तो उसका जो बेनिफिट है आपको नहीं मिलता। ऑब्वियसली उस कोल्ड शावर के जो 2-4 अदर बेनिफिट्स हैं, लाइक आपका जो जो लस्टफुल थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, जो एक हीट आपकी बॉडी में होती जनरेट होती है, वो जो अर्जेस आपको आते हैं मॉर्निंग, इवनिंग, या फिर आप कुछ भी देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, टीवी देखते हैं, बाहर आप कहीं पे भी जाते हैं, आप किसी भी फीमेल्स को देखते हैं जो आपको पसंद है, या फिर आप कोई भी मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट देखते हैं जिससे आपकी जो ये एनर्जी है वो स्टिमुलेट होती है, वो उसको बेसिकली इंक्रीज करता है। तो उस चीज़ को ये किल करता है, मतलब उसको काम डाउन करता है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि कोल्ड शावर के बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। और मैंने 2019 से, जब से मेरे को इस चीज़ के बारे में पता चला, मैंने उस दिन से आज तक कोल्ड शावर लिया है एवरी डे। और आई कैन टेल यू हाउ माई लाइफ हैज़ बीन चेंज्ड। मेरे स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, हेयर बहुत इम्प्रूव हुआ है। बट ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली आपको पता होंगी, बट मैं जो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ आज, वो है कि जो आपका एक इनर नरिशमेंट आपको मिलता है, मतलब एक काइंड ऑफ स्पिरिचुअल नरिशमेंट आपको जो मिलता है। 2-4 चीज़ें मैं आपको एंशियंट टाइम से बताऊंगा कि जो जो लोग ऑलरेडी इस चीज़ को बहुत टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं, उनका मतलब उन्होंने अपने एक रिलीजन को बेसिकली इसमें मतलब रिलीजन को एज ए रिलीजियस प्रैक्टिस उन्होंने इस चीज़ को बनाया है, सो दैट उनकी जो कमिंग जनरेशन्स हैं वो लोग इसको मतलब बहुत अच्छे से फॉलो अप कर पाएँ। बिकॉज जब तक हम लोगों को किसी चीज़ का इंपॉर्टेंस पता नहीं होता, तो हम लोग उसको ना अच्छे से फॉलो अप कर नहीं पाते। तो अगर मैं बात करूँ एंशियंट स्पार्टन्स की, तो गाइज मुझे पता है बहुत सारे लोगों को स्पार्टन्स के बारे में पता है। स्पार्टन्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। 150-200 साल पहले की बात करो तो वो लोग स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल माने जाते थे, बिकॉज उनका जो फिजिक होता था, अगर आपने 300 मूवी देखी है तो एक वो रिप्रेजेंटेशन है उनके कल्चर का। तो वो लोग बेसिकली मतलब उनको ठंडे पानी से ही नहाना उनका बेसिकली अर्ली मॉर्निंग, बिकॉज वो एक्चुअली वो चीज़ उनके ना माइंड को बहुत स्ट्रांग बनाता था, बहुत विगरस बनाता था, और उनको क्विकली मतलब बैटल के लिए, मतलब जो भी उनके वॉर होते थे उस टाइम पे अदर कंट्रीज़ के साथ, या फिर जो भी उनके मतलब लड़ाइयाँ होती थी, उसके लिए बहुत क्विकली वो लोग प्रिपेयर होते थे कोल्ड शावर के लेने के बाद। तो ये एक्चुअली उनके एक जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल है उसमें था। ऑब्वियसली उनकी जो फिज़ीक है वो बहुत स्ट्रांग होती थी, बहुत मेंटली बहुत स्ट्रांग होते थे। तो सेम चीज़ जो है मैंने देखा है, एक जापान में रिलीजन है जिसका नाम शिंतो रिलीजन है। वहाँ पे बेसिकली जो इस रिलीजन को फॉलो करते हैं वो बिलीव करते हैं कि आपका एक जो आपका सोल है आपकी लाइफ में, आपकी जो आत्मा है, उसको प्योरीफाई करने के लिए वो लोग बेसिकली वाटरफॉल, मतलब बिल्कुल चिल्ड वाटरफॉल जो वहाँ पे होता है, उसके मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है उसमें वो लोग नहाते हैं। और ये बिलीव करते हैं कि उनके जो कर्मास हैं, बैड कर्मास हैं, वो बेसिकली उसको प्योरीफाई कर रहे हैं। और ये चीज़ मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया है।
तो अगर आप इस चीज़ को मानते हैं नहीं मानते हैं दैट इज़ द डिफरेंट थिंग, बट अगर आप इंडियन मतलब इंडिया में रिलीजन्स की बात करें तो हमारे यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, जैसे बहुत रिलीजियस प्लेसेस हैं लाइक यू नो गंगा यमुना, तो ये इन प्लेसेस पे जाके वो लोग बिलीव करते हैं कि जो उनके सिंस हैं, जो उनके पाप हैं, वो लोग उनको वॉश आउट करते हैं। तो मतलब ये मेरा मानना है कि कोल्ड शावर से लिटरली आपकी लाइफ में जो चेंजेस आते हैं वो आपके सोल लेवल तक के आते हैं। मतलब वो लिटरली आपको इंटरनल जो आपकी पूरी जो आपकी लाइफ है, जो कि इटर्नल लाइफ है, उसको आपका जो कोल्ड वाटर है वो तक आपको टच करता है। तो ऑब्वियसली मतलब हम लोगों को कोल्ड शावर फ्रीक्वेंटली लेने से हम लोगों को पता चलेगा कि लिटरली ये चीज़ काम करती है या नहीं करती है। मैंने पर्टिकुलरली इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया है। इसलिए आपका माइंड बहुत शार्प होता है। आपने अदर आर्टिकल्स या फिर अदर वीडियोस में देखा होगा आपने कि कोल्ड शावर से आपको जो है आपका स्किन इंप्रूव होता है, आपका जो हेल्थ है, आपकी इम्यूनिटी, आपका बेसिकली बहुत सारे कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि इवन इट कैन डिक्रीज द पोटेंशियल ऑफ हार्ट अटैक टू 30%। मतलब 30% का बेसिकली आपका जो हार्ट अटैक का पोटेंशियल रहता है उसको डिक्रीज करता है। तो नेक्स्ट जो बेनिफिट्स जो मुझे मतलब लगता है, और साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि ये आपके टेस्टोस्टेरोन को एक्चुअली इंक्रीज करता है आपकी बॉडी में। बिकॉज जब आपकी बॉडी में हीट होती है तो जो आपका वीर्य है, जो आपका सीमन है, उसको किल करता है। तो जब आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो वो चीज़ उसको इंक्रीज करती है। ऑब्वियसली जब आप ब्रह्मचर्य का फॉलोअप करते हैं, जब आप ब्रह्मचर्य को बहुत अच्छे से वो करते हैं, तो आपकी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो 140% तक इंक्रीज होता है। तो अगर आप कोल्ड शावर जो है लेते हैं ब्रह्मचर्य का डिसिप्लिन को फॉलो करते टाइम, तो जो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज होता है, जिससे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और आपका जो इंटरनल मतलब जो आपका वीर्य का जो प्रोडक्शन है, जो सीमन का प्रोडक्शन है, वो बहुत इम्प्रूव्ड होता है क्विकली। और उसके मतलब अलावा भी आपका जो ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है आपकी बॉडी में, बहुत अच्छे से ब्लड फ्लो हो पाता है। और दूसरी चीज़ जो है, आपको एक कॉन्फिडेंस की बात करूं, अगर आप बहुत वीक फील करते हैं तो नहाने के बाद आपके अंदर ना एक अलग सी एनर्जी, मतलब काइंड ऑफ वो एक बोल्डनेस, आप एक बोल्ड मैन अपने आप को जो है फील कर पाओगे इमीडिएटली नहाने के बाद। बट वो सेम फीलिंग जो है आपको गर्म पानी से, हॉट वाटर से नहाने से नहीं आएगी। मेंटल बेनिफिट्स आपको अलग से मिलते हैं इसमें बहुत सारे। जो अगर मैं जापानीज कल्चर के बारे में बात करूं, मैंने जापानीज कल्चर को बहुत स्टडी किया है। लाइक जो जापानीज समुराई हैं वो लोग इस चीज को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। और वो लोग जो कोल्ड वाटर है, ठंडे पानी से नहाने का जो उनको बेनिफिट्स मिलता है, वो बोलते हैं कि उनका एक तो मूड बहुत क्विकली इंप्रूव होता है, उनका जो लाइफ में स्ट्रेस है, एंजाइटी है, जो डिप्रेशन से उनको रिलीफ मिलता है, वो उनको ठंडे पानी से मिलता है। कई लोग ने देखा होगा एंटी डिप्रेशंस और बहुत सारी अदर टाइप की मेडिकेशंस को लेते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है एक बार ठंडे पानी से नहाने के मतलब इस चीज़ को ट्राई कीजिए बिफोर टेकिंग एनी एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप जो है नेचुरल वे में अपनी बॉडी को हील कर पाए। बिकॉज ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं, आपको केमिकल्स आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इट इज बेटर कि जब आप नो फैप ब्रह्मचर्य का प्रैक्टिस आप करते हैं तो कोल्ड शावर डेफिनेटली लेना चाहिए। अगर आपने वुल्वरिन मूवी देखी है, एक्स मैन ओरिजिन, ह्यू जैकमैन को आप जानते होंगे, बहुत सुपरस्टार हैं हॉलीवुड में। सो वो खुद मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि उनको मॉर्निंग में एक्चुअली बहुत जल्दी उठना होता था मूवी की शूटिंग के लिए, पर्टिकुलरली वुल्वरिन मूवी के लिए। तो वो मॉर्निंग में उनको वो एनर्जी नहीं आ पाती थी, वहाँ पे एक्चुअली हॉट वाटर अवेलेबल नहीं होता था। तो वो अर्ली मॉर्निंग अपने कैरेक्टर को, जो उनका कैरेक्टर है उसमें लोगन का, उसको एक्चुअली इन्हांस करने के लिए वो कोल्ड शावर लेते थे। बिकॉज वो बहुत नेचुरली निकल के आता था जैसा उन्होंने उस मूवी में एक्ट किया है। तो गाइज, अगर आप नो फैप ब्रह्मचर्य फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको आज से ही कोल्ड शावर लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। बिकॉज इसके लाइफ चेंजिंग बेनिफिट्स हैं। इवन विंटर्स में लोग बहुत डरते हैं, खैर समर्स में तो बहुत लोगों के लिए ईजी होगा, बट बहुत सारे लोगों के लिए जो है डिफिकल्ट होता है विंटर्स में। बट जो इसका मेजर बेनिफिट मिलता है वो विंटर्स में मिलता है। बिकॉज विंटर्स में एक तो वेदर काफी कोल्ड होता है, और अगर आप मतलब आपको जो रिजल्ट, विजिबल रिजल्ट्स अगर आपको चाहिए तो आपको डेफिनेटली वो विंटर्स में मिलेंगे। और विंटर्स अभी आने वाला है 1-2 महीने में, तो डेफिनेटली आप बहुत क्विकली इस चीज को
नोटिस कर पाएंगे कि आपकी जो स्किन है, आपके जो हेयर हैं, आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो बहुत जल्दी इंप्रूव होगी। सो गाइज, मतलब आज से आप बिल्कुल कोल्ड शावर को लेना स्टार्ट कीजिए, ये ओवरऑल आपकी लाइफ को इम्प्रूव करेगा। मैंने इस चीज़ को पर्टिकुलरली एक्सपीरियंस किया है और 2019 से मैं रेगुलरली कोल्ड शावर ले रहा हूँ एंड इट हैज़ चेंज्ड माई लाइफ गाइज। So thank you so much for listening to me. Till next time, have a great day.